हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेटकॉम एजुकेशन क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 6 चैप्टर 2 लाइन एंड एंगल्स। पहले पिछली वीडियो में हमने कवर किया पेज नंबर 26 तक। इस वीडियो में हम करेंगे पेज नंबर 26 से आगे। देखिए क्या गिवन है इसमें, स्पेशल टाइप्स ऑफ एंगल। हमने ये सुना है कि हम जब हमारे घर कोई गेस्ट आए तो हम कहते हैं स्पेशल गेस्ट आए हुए हैं या फिर स्पेशल मेंबर्स, हमें से बोला है ना हमने। लेकिन एंगल्स में भी कुछ स्पेशल होता है, ये हम आज देखेंगे। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो को, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, देखिए क्या कहा गया है यहाँ। ये एक लड़की है जिसका नाम क्या है, विद्या। ठीक है, ये क्या कर रही है, देखो विद्या ने क्या किया है, अपने हाथ में एक नोटबुक ले रखी है और नोटबुक को ओपन किया है। एक बार तो उसको फुल टर्न किया है और एक बार उसको हाफ टर्न किया। किस तरीके से, देखिए ये हमारे पास कोई नोटबुक है, हम क्या करें, कवर पेज उठाया और उस कवर पेज को हमने पूरा उठा के ऐसे 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 करके फुल टर्न करके और उसको वापस यहाँ ले आए। तो यहाँ ये जो है, ये कौन सा केस है जो इस फिगर में दिखाया गया है। ठीक है, इसके बाद सेकंड केस में क्या है, नोटबुक को ओपन किया, लेकिन कितना ओपन किया है, कवर पेज उठाया और इस तरीके से सिर्फ इतना ओपन किया है। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये है हाफ टर्न। ठीक है, अब देखिए क्या गिवन है, हम पढ़ेंगे इसमें। लेट अस गो बैक टू विद्यास नोटबुक। ये विद्या नाम की लड़की है, नोटबुक के बारे में कुछ बताया है। ठीक है, ऑब्जर्व हर ओपनिंग द कवर। इसमें क्या किया है, ऑब्जर्व किया हमने कवर ओपनिंग को, जो मैंने बताया आपको कैसे ओपन किया कवर को। ठीक है, इन डिफरेंट सिनारियोज, यहाँ अलग तरीके से ओपन किया और यहाँ अलग तरीके से ओपन किया है। सी मेक्स अ फुल टर्न ऑफ द कवर व्हेन शी हैज टू राइट वाइल होल्डिंग द बुक इन हर हैंड। यहाँ इन्होंने क्या किया, फुल टर्न। ठीक है, अब देखिए सी मेक्स अ हाफ टर्न। हाफ टर्न कब बना है, जब द कवर व्हेन सी हैज टू ओपन इट ऑन हर टेबल। देखिए यहाँ ये बुक नोटबुक जो है वो टेबल के ऊपर रखी है, तो यहाँ जो है वो क्या है, हाफ टर्न। तो आपको पता चला ये हाफ टर्न और ये फुल टर्न। ठीक है, अब देखिए आगे इसमें क्या है, जब विद्या ने नोटबुक को हाफ टर्न किया, मान लो विद्या ने नोटबुक को फुल टर्न किया, तो फुल टर्न किया तो यहाँ एक एंगल बनेगा। किस तरीके से, इधर ऐसे फुल एंगल बने, कंप्लीट एंगल बोलते हैं हम इसको। ठीक है, और जब नोटबुक को हाफ टर्न किया तो यहाँ एंगल बना इस तरीके से। अब ये जो एंगल बने हैं इनकी मेजरमेंट होती है। तो देखिए मेजरमेंट कितनी होगी, ये जो एंगल है फुल टर्न में, ये कंप्लीट एंगल है। इसको हम, ये जो इसकी जो मेजरमेंट होती है वो होती है कितनी, 360 डिग्री। और ये जो एंगल बना हाफ टर्न से, इसकी मेजरमेंट होती है कितनी, 180 डिग्री। और ये जो एंगल बनता है वो कहाँ बनता है, ये एक स्ट्रेट लाइन में बनता है ये एंगल। जब हमने नोटबुक को हाफ ओपन किया तो यहाँ एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। वर्ट आर्म जो है, एक आर्म तो यहाँ से यहाँ तक और एक इधर से यहाँ तक, तो ये क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये एंगल बनेगा। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, ऑब्जर्व द आर्म्स ऑफ द एंगल फॉर्म्ड। हमने आर्म्स को भी बताया, आर्म किस तरीके से थी, इस तरीके से, एक ये आर्म है और एक ये आर्म, तो ये क्या बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन। ऑब्जर्व द आर्म्स ऑफ द एंगल फॉर्म्ड, हमने आर्म देखी तो वो क्या है, दे लाई इन अ स्ट्रेट लाइन। दोनों जो आर्म है वो किस में, स्ट्रेट लाइन में फॉर्म कर रही हैं। तो इस एंगल को हम क्या कहेंगे, स्ट्रेट एंगल। इस एंगल को हम क्या कहेंगे, स्ट्रेट एंगल बोलेंगे, स्ट्रेट एंगल। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि ये जो एंगल है वो कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री। इसकी मेजरमेंट 180 डिग्री और इस एंगल की मेजरमेंट 360 डिग्री होगी, इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए इसी तरीके से उन्होंने बताया है, ये जो एंगल है उसको रे की फॉर्म में बताया है कि यहाँ यहाँ ये जो वर्टेक्स है, आर्म है, इसको हम नाम देंगे ओ बी और इसको ओ ए, और यहाँ ए ओ बी जो है वो क्या बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेट एंगल। ठीक है, लेट अस कंसीडर स्ट्रेट एंगल ए ओ बी। हमने इसको कंसीडर किया स्ट्रेट एंगल ए ओ बी। ऑब्जर्व दैट एनी रे ओ सी, कहते क्या, कोई रे, ऑब्जर्व दैट एनी रे ओ सी डिवाइड्स इट इनटू टू इक्वल एंगल्स। क्या इसके ऊपर हम कोई ड्रॉ करें रे ओ सी, तो वो इसको टू टू पार्ट्स में डिवाइड करेगी, दो एंगल्स में डिवाइड करेगी, एंगल ए ओ सी एंड सी ओ बी। तो ये इन्होंने बना के दिखाया इधर नीचे, देखिए इस तरीके से। यहाँ जो है
ये एक AOB जो है एक स्ट्रेट लाइन थी, इस तरीके से ये AOB क्या थी, स्ट्रेट लाइन। ये हमने पीछे देखा था, और यहाँ एक स्ट्रेट एंगल बन रहा था। अब इसने क्या किया, OC एक अनदर रे ली, OC। जब हमने OC को ड्रॉ किया, तो OC रे का स्टार्टिंग पॉइंट तो O ही रहेगा, इनिशियल पॉइंट। OC को जब हमने ड्रॉ किया, तो ये जो पूरा एंगल है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एक एंगल इधर और एक एंगल इधर। इस फिगर में इसने क्या बताया है, दोनों एंगल को अलग अलग करके दिखाया है। AOC जो एंगल है, AOC उसको यहां ड्रॉ किया है, और ये जो एंगल था BOC इसको अलग कर दिया इस तरीके से, BOC। तो दोनों एंगल क्या हो गए, अलग अलग, ऐसे दिखा सकते हैं हम बना के। तो देखिए, ये पूरा एक स्ट्रेट एंगल था, लेकिन OC रे ने क्या किया, इस एंगल को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, इट इज पॉसिबल टू ड्रॉ OC सच दैट टू एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर इन साइज। कहता है कि OC जब हमने ड्रॉ किया, तो इसने एंगल को दो पार्ट में तो डिवाइड कर दिया, कौन कौन से, AOC एंड BOC। तो क्या OC रे जो है और उससे जो दो एंगल बने हैं, क्या वो दोनों एंगल, एंगल 1 एंड एंगल 2, क्या ये दोनों एंगल इक्वल हो सकते हैं? ऐसी कोई कंडीशन है कि रे OC को हम ड्रॉ करें और ये दोनों एंगल क्या हो जाए आपस में इक्वल? ऐसा ये पूछा गया है यहाँ। ठीक है, तो बताओ सोच के, क्या हम OC को इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं कि ये दोनों एंगल क्या हो जाए इक्वल? तो हम लिखेंगे यस। कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं, किस तरीके से? अगर हमने AB कोई रे ली, AOB हमने कोई रे ली, और अगर हम एक परपेंडिकुलर लाइन डालें, क्या डाले, परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर का मतलब बिल्कुल सीधी। तो यहाँ जो एंगल है, एक एंगल तो यहाँ और एक एंगल जो यहाँ है, ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल। यस, इफ हम लिखेंगे इफ OC इज परपेंडिकुलर टू, परपेंडिकुलर टू AOB। अगर हम OC क्या डालें, परपेंडिकुलर डालें किसके ऊपर, AOB के ऊपर, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, एंगल 1 और एंगल 2। इतना लिखने के बाद हम ये फिगर ड्रॉ कर देंगे और लिखेंगे क्या, कि एंगल AOB जो है, एंगल AOC वो इक्वल होगा किसके, एंगल AO नहीं, एंगल BOC के, सॉरी, एंगल BOC। अब ये जो दोनों एंगल बने 1 और 2, AOC और BOC दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, क्या कंडीशन लगेगी, दोनों एंगल इक्वल कब होंगे, जब हम OC क्या डालेंगे, परपेंडिकुलर। ठीक है, आई होप समझ आया होगा आपको। इससे आगे देखिए क्या दे रखा है, कहते हैं कि हमने ये जो किया इधर, कि हमने OC जो है परपेंडिकुलर डाला और दोनों एंगल आपस में इक्वल है, हम इसको एक एक्टिविटी के थ्रू सीखते हैं। ठीक है, हम इसको एक्टिविटी के थ्रू देखेंगे कैसे। देखिए यहाँ इस फिगर को देखते हैं पहले। यहाँ क्या दिया, एक सीट दी है। ठीक है, उस सीट के ऊपर इन्होंने क्या किया, एक एंगल ड्रॉ किया AOB, 3 पॉइंट लिए, कौन कौन से, AOB। और फिर क्या किया, इस जो ये जो रेक्टेंगुलर सीट थी इसको फोल्ड कर दिया। जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो यहाँ एक क्रीज बनती है, लाइन बनती है। जब हम पेज को फोल्ड करें तो वहां एक लाइन बनती है, तो यहाँ ऐसे एक क्रीज बनी। कहते हैं ये जो क्रीज है वो इस एंगल को क्या कर रहा है, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। यहां हमने क्या किया, एक एंगल, पूरा एंगल लिया, ये स्ट्रेट लाइन थी, ये पूरा एंगल बन गया। ठीक है, ये कितना है, ये क्या है, स्ट्रेट एंगल, ये है स्ट्रेट एंगल। अब क्या किया, इस स्ट्रेट एंगल, इस एज को इस एज से मिला के हमने क्या किया, इसको फोल्ड कर दिया। तो यहाँ एक ये क्रीज बनेगी, ये जो क्रीज है वो क्या करेगी, इस दोनों पूरे एंगल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। एंगल 1 और 2 आपस में क्या होंगे, इक्वल। ठीक है, ये एक्टिविटी बताई गई, इस एक्टिविटी के थ्रू भी हम दोनों एंगल को इक्वल कर सकते हैं। लेकिन ये क्या है, अगर ये क्रीज देखी जाए तो ये क्रीज जो है OC, ये परपेंडिकुलर ही है किसके ऊपर, ओ AOB के ऊपर। ठीक है, अब देखिए पढ़ते हैं एक बार। वी कैन ट्राई टू सोल्व दिस प्रॉब्लम। यहाँ इन्होंने एक प्रॉब्लम दी, हम इस प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे कैसे, यूजिंग अ पीस ऑफ पेपर। हम एक पेपर का पीस लेंगे। रिकॉल दैट व्हेन अ फोल्ड इज मेड इट क्रिएट्स अ क्रीज विच इज स्ट्रेट। देखिए क्या किया, टेक अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर, हमने क्या लिया, हम भी साथ साथ इस एक्टिविटी को करते हैं।
कैसे? टेक अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर, हमने एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर लिया, ठीक है, इस तरीके से ले लिया, एंड ऑन ऑफ इट्स साइड मार्क द स्ट्रेट एंगल ए ओ बी। कहते हैं कि इसकी जो साइड है, मान लीजिए ये साइड है, इस पे हमने मार्क किया ए ओ एंड बी, ठीक है। बाय फोल्डिंग ट्राई टू गेट अ लाइन। अब यहाँ देखिए ऐसे पेपर था, हमने इसको क्या किया, फोल्ड किया, इस तरीके से हमने फोल्ड किया इसको, ठीक है। हमने क्या किया, इसको फोल्ड किया, तो हमें क्या मिली, एक क्रीज मिली जो किससे पास कर रही है, पासिंग थ्रू ओ। यहाँ देखिए ये जो क्रीज है किससे पास कर रही है, ओ से। तो यहाँ भी ये जो क्रीज बनी है किससे पास कर रही है, ओ से, ठीक है। दैट डिवाइड्स एंगल ए ओ बी। अब ये एंगल पूरा था ए ओ बी, यहाँ जो एंगल है वो पूरा था ए ओ बी। तो इसने क्या किया, इस एंगल को, ये जो एंगल ए ओ बी था, इसको टू इक्वल पार्ट्स में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ओ ने क्या किया, डिवाइड किया एंगल एओबी को इनटू टू इक्वल एंगल्स। तो ये जो एओबी एंगल था, इसने इसको डिवाइड किया दो इक्वल पार्ट्स में, ये और एंगल ये, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या दिया आगे, फोल्ड द पेपर सच दैट। कहते हैं कि किस तरीके से हम फोल्ड करेंगे इस पेपर को, हमने इस तरीके से फोल्ड करना है, सच दैट ओ बी ओवरलैप्स विद ओ ए। ये जो ओ बी है और ओ ए है, ये ओ बी और ओ ए आपस में क्या करें, ओवरलैप। ओवरलैप मतलब पॉइंट ए के ऊपर पॉइंट क्या आना चाहिए, पॉइंट बी, ठीक है। इस तरीके से हम इसको फोल्ड करेंगे। ऑब्जर्व द क्रीज एंड द टू एंगल फॉर्म्ड। कहते हैं कि ये जो क्रीज है, ये जो हमें मिली, इसको ऑब्जर्व करेंगे, और ये जो दोनों एंगल बने, ये क्रीज और ये दोनों एंगल, हम इनको क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। जब हम इनको ऑब्जर्व करेंगे तो हम क्या देखेंगे, ये जो है वो क्या है, एक स्ट्रेट लाइन बनी परपेंडिकुलर, और ये दोनों एंगल क्या बने, आपस में इक्वल, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या गिवन है, इसके बाद देखिए फिर कहता है कि ईच ऑफ दीज इक्वल एंगल फॉर्म्ड। जो दोनों एंगल इक्वल बने थे, एक यहाँ और एक यहाँ, ये जो एंगल बने थे, ये एंगल एक तो यहाँ बनेगा इस तरीके से, और एक ये एंगल, दोनों एंगल क्या है, आपस में इक्वल होंगे। कहते ईच ऑफ दीज इक्वल एंगल्स फॉर्म्ड आर कॉल्ड राइट एंगल। इन दोनों एंगल को हम क्या बोलेंगे, राइट एंगल। देखिए इस तरीके से था, यहाँ क्या बनाया, एक स्ट्रेट एंगल ए ओ बी, फिर यहाँ हमने पेपर को फोल्ड किया तो यहाँ क्रीज बनी इस तरीके से, हमने नाम दिया उसको ओसी, और एक एंगल यहाँ बना और एक एंगल यहाँ बना, दोनों एंगल क्या थे, आपस में इक्वल। कहते हैं कि जो इक्वल एंगल बने हैं उनको हम क्या कहेंगे, राइट एंगल। क्या कहेंगे, राइट एंगल। ये जो एंगल वन है, ये भी क्या है, राइट एंगल, और एंगल टू जो है वो भी क्या होगा, राइट एंगल। अब एक क्वेश्चन आता है क्या, कि राइट एंगल तो बन गया, ठीक है, दोनों एंगल इक्वल है और दोनों राइट एंगल है, लेकिन ये राइट एंगल की मेजरमेंट क्या होगी, कितने डिग्री का होता है राइट एंगल। अब ये देखेंगे हम, इस ये जो फिगर है वो इस बात को क्लियर करेगा। कैसे, देखिए कहता वाई शुड नॉट यू आर्ग्यू विद 90s एंगल। आप 90 एंगल से आर्ग्यू क्यों नहीं कर रहे। कहते कि बिकॉज दे आर ऑलवेज राइट। कहते कि वो हमेशा क्या होते हैं, राइट होते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर कहीं 90 डिग्री लिखा है तो वो एंगल क्या होगा, एक राइट एंगल, ठीक है। तो हम क्या, हमने इससे क्या सीखा कि राइट एंगल जो होगा वो कितने डिग्री का होगा, उसकी मेजरमेंट होगी 90 डिग्री, ठीक है। इससे बाद देखिए नेक्स्ट क्या दे रखा है, नेक्स्ट गिवन है, if a straight angle is formed by half half or a full turn। कहते कि हमने क्या किया, एक स्ट्रेट एंगल बनाया किससे, हाफ और बाय हाफ ऑफ ए फुल टर्न। कैसे बना, देखो स्ट्रेट एंगल किस तरीके से बना, विद्या ने नोटबुक को फुल टर्न किया तो यहाँ एक एंगल बना था इस तरीके से, फिर उसने हाफ टर्न किया तो यहाँ एंगल बना था इस तरीके से, ठीक है। पहली कंडीशन में ऐसे एंगल था और सेकंड में ऐसे स्ट्रेट एंगल। तो इसने क्या बोला, एक स्ट्रेट एंगल मिलता है किस तरीके से, हाफ ऑफ अ फुल टर्न। यहाँ ये फुल टर्न था, हमने इसका हाफ कर दिया, नीचे वाला टर्न हमने नहीं किया, बुक के कवर को उठाया और यहाँ तक टर्न किया, तो ये हाफ टर्न बना। तो हाफ टर्न से हमें क्या मिला, स्ट्रेट एंगल।
कहता है हाउ मच ऑफ अ फुल टर्न विल फॉर्म आर राइट एंगल। कहते कितना टर्न करें कि हमें क्या मिले, राइट एंगल। ठीक है, देखिए जो फुल टर्न था वो कितने डिग्री का था, 360 डिग्री का। हाफ टर्न था वो 180 का। ये फुल टर्न था और ये हाफ टर्न। हमने इसका क्या किया, हाफ किया, इसका हाफ किया तो हमें क्या मिला, 180 डिग्री। लेकिन कहते हैं कि राइट एंगल के लिए हमें कितना इसको टर्न करना पड़ेगा। देखिए राइट एंगल कितने डिग्री का होता है, राइट एंगल होता है कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। तो हम इसको किससे डिवाइड करें कि हमें 90 मिले। तो अगर हम 360 को 4 से डिवाइड करें तो कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। इसका मतलब ये क्या था, फुल टर्न। हमने फुल टर्न क्या किया, हमने फुल टर्न का 1/4 किया तो हमें क्या मिला, राइट एंगल मिला। ये फुल टर्न था और ये हमने इसको 1/4 किया तो हमें क्या मिला, राइट एंगल। ठीक है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ए राइट एंगल, ए राइट एंगल इज formed by 1/4 of complete full टर्न। ठीक है, अगर हम फुल टर्न का क्या करें, 1/4 करें तो हमें क्या मिलेगा, एक राइट एंगल मिलेगा। अब पता चल गया किस तरीके से, फुल टर्न कितने डिग्री का, 360 डिग्री का। और हमें राइट एंगल चाहिए तो राइट एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो 360 को हम कितने से डिवाइड करें, तो हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक राइट एंगल। ठीक है, इसके बाद देखिए, ऑब्जर्व दैट अ राइट एंगल रिजेंबल्स द शेप ऑफ एन एल। तक जब राइट एंगल बनता है, देखिए यहां मान लीजिए राइट एंगल ऐसे बनता है, तो ये जो शेप है वो किसकी बनी, एल शेप में बनता है। किस शेप में, राइट एंगल हमेशा एल की शेप में बनेगा। ये राइट एंगल होता है इस तरीके से। और ये कितने डिग्री का होता है, ये चीज याद रखने की है कि राइट एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। ठीक है, एन एंगल इज ए राइट एंगल ओनली इफ इट एग्जैक्टली हाफ ऑफ अ स्ट्रेट एंगल। कहते हैं कि राइट एंगल कब बनेगा, जब स्ट्रेट एंगल का हम क्या करेंगे, हाफ। अब देखिए स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का, 180 डिग्री का। हमें क्या करना है, उसका एग्जैक्टली हाफ। हम उसका हाफ करते हैं, हाफ मतलब 2 से डिवाइड करेंगे। अगर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, 90 डिग्री। और 90 डिग्री क्या था, राइट एंगल। तो ये बात क्लियर। एन एंगल इज ए राइट एंगल, राइट एंगल कब होगा, जब हम उसका हाफ करेंगे, किसका, स्ट्रेट एंगल का। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या दिया है, इसके बाद दिया है टू लाइंस दैट मीट एट राइट एंगल्स आर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइंस। अब ये एक नया वर्ड आया क्या, परपेंडिकुलर लाइंस। कैसे बताएंगे क्या होता है परपेंडिकुलर। देखिए इसने बोला जब दो लाइन आपस में मीट करती हैं, मान लीजिए ये ओ ए और ये बी, दोनों लाइन क्या कर रही है, राइट एंगल बना रही हैं। तो ये दोनों लाइन आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। हम लिखेंगे ओ ए जो है, लाइन ओ ए जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, ओ बी के। इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइंस का मतलब समझ आया, कि अगर दो लाइन स्ट्रेट एंगल बना रही हैं तो वो दोनों लाइन आपस में क्या होंगी, परपेंडिकुलर। अगर परपेंडिकुलर लाइंस है तो उनका एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही करेंगे, नेक्स्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। कितनी देर की वीडियो है।